वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सिलक्यारा सुरंग में अलग अलग राज्य से 41 मजदूर फंस गए थे। जानकारी के मुताबिक ज्यादा मजदूर झारखंड और उत्तर प्रदेश के थे। मजदूरों में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के 2, बिहार के 4, पश्चिम बंगाल के 3, असम के 2, झारखंड के 15, उत्तर प्रदेश के 8, हिमाचल से 1 और ओडिशा के 5 मजदूर थे। 12 नवंबर को जब हादसा हुआ उस वक्त मजदूर सिलक्यारा के इसी सुरंग में काम कर रहे थे। ये विश्वजीत कुमार वर्मा है, झारखंड के रहने वाले हैं। कम प्रेशर मशीन चलाने का काम करते हैं। सिलक्यारा सुरंग में फंसे होने की अपनी 17 दिन की आपबीती सुनाते हुए विश्वजीत ने बताया कि जब मलबा गिरा तो हमें पता था कि हम फंस गए हैं। थोड़ा डर भी था शुरू में, लेकिन फिर जब खाना और पानी आया, उसके बाद परिजनों से बात भी कराई गई तो हमारा मनोबल लगातार बढ़ता गया। पहले 10-15 घंटों में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन जब बाद में हमें चावल, दाल और सूखे फल उपलब्ध कराए गए, उसके बाद सब कुछ ठीक रहा। मेरे दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जब ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए। इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए। वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों, पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। झारखंड के सुबोध कुमार वर्मा ने बताया कि हादसे के बाद हमें सिर्फ 24 घंटे परेशानी हुई। शुरुआत में खाने पीने को लेकर परेशानी हुई, लेकिन बाद में हमें सारी चीजें पाइप के जरिए पहुंचाई गई। अब मैं स्वस्थ हूं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम थी उसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुई, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे, और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। मुझे तो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ उतना खास दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि जरा दिक्कत हुई 24 घंटे के लिए। और क्या बताऊँ मैं, अगर मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया, आज आप लोग के सामने हूँ। रेस्क्यू टीम की बात करें तो रेस्क्यू टीम ने वो कर दिखाया जो किसी पर्वत विजय से कम नहीं। सिलक्यारा की सुरंग के अंदर 41 जिंदगियां बचाने के लिए इन 17 दिनों में जितनी जद्दोजहद की है वो सिर्फ रेस्क्यू टीम के जांबाज ही जानते हैं। रेस्क्यू टीम ने ना दिन देखा ना रात, खाने तक की फिक्र नहीं, सोना तो भूल जाइए। जरूरत आन पड़ी तो इन जांबाजों ने पहाड़ तक काट डाला। मशीन फेल हुई तो हाथ से खुदाई शुरू कर दी। मौका मिला तो 41 जिंदगियों को बचाने के लिए रैट माइनर्स जान की बाजी लगाकर सुरंग के अंदर घुस गए। रास्ते में चट्टान आई तो वो भी तोड़ डाली। सिलक्यारा की सुरंग में फंसे 41 जिंदगियां बचाने के लिए जितने हौसले के साथ रेस्क्यू टीम ने काम किया वो वाकई काबिले तारीफ रही। मैं इन टीम का लीडर हूँ और मेरे वकील हसन मेरे पार्टनर हैं। और जब ये लड़के मेरे 4 अंदर गए तो उन्होंने, लड़कों ने जो अंदर 41 थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोल रहे मुन्ना भाई को बुलाओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या प्यार, पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए। मैंने उनसे कहा मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो। मुझे यही सब कुछ मिल गया। सर वो रिएक्शन बड़ा भावुक रिएक्शन था। जब हमने उनको देखा और उन्होंने हमको देखा तो एक तरीके से ये मानिए कि जैसे एक प्यासा होता है ना सर, जब रेगिस्तान में पानी मिल जाता है सर, वो उनके लिए था और वो हमारे लिए था। हम इस वजह से सर हमने जो कमिटमेंट किया और जो हमें जिस मकसद से आए वो मकसद हमारा पूरा हुआ हमारी लाइफ का। और उन्हें मकसद इस चीज का जो आज छोड़ चुके थे कि भाई हम आज निकले, कल निकले, या निकल भी पाएंगे निकल पाएंगे, वे फ्री बिना खरोच के वहां से आराम से मतलब निकल गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑर्नल डिक्स ने कहा कि इस अभियान में मदद कर पाना उनके लिए सम्मान की बात है। आपको याद होगा कि शुरू में मैंने कहा था कि क्रिसमस से पहले 41 लोग अपने घरों में होंगे। इस बार क्रिसमस जल्दी आ गया है। इस अभियान में मदद कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं खुद भी एक पिता हूँ। ऐसे में माता पिता को उनके बच्चों के पास घर भेज पाया।
ये मेरे लिए सम्मान की बात है। आपको याद होगा कि शुरू में मैंने कहा था कि क्रिसमस से पहले 41 लोग अपने घरों में होंगे। इस बार क्रिसमस जल्दी आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुरंग से बाहर आए मजदूरों से फोन पर बातचीत की। मजदूरों ने पीएम को बताया कि कैसे सुबह की सैर और योग का अभ्यास करके उन्होंने अपना उत्साह बनाए रखा। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे। उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो रेस्क्यू के दौरान लगातार मौके पर मौजूद रहे। मजदूर जब सुरंग से बाहर आए तो सबसे पहले धामी ने ही उनका स्वागत किया। सीएम मजदूरों से मिलने चिन्यालीस और अस्पताल पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनका हाल जाना। सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। सुरंग से बाहर आए मजदूरों के लिए उत्तराखंड सरकार ने पेड लीव का भी ऐलान किया है, जिससे वो अपने परिजनों के साथ समय बिता सके। बचाए गए मजदूरों को 24 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। अस्पताल में इलाज पर होने वाले खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही धामी सरकार ने सभी 41 मजदूरों के लिए 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देने का भी ऐलान किया है।